राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए हम 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल समर ड्रेस लाए हैं। और इसमें हमने लेस का भी यूज नहीं किया, हम सिर्फ कॉटन फैब्रिक से ही इस ड्रेस को बनाएंगे। और देखिए हमारी गर्मी के लिए कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस तैयार है। और उसको किस तरह से हमें कान्हा जी को पहनाने हैं, हम अपने कान्हा जी को पहना रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने अपने कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है। पीछे इस तरह से डोरी लेकर इसमें नॉट बांध दी है। अगर दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऑल पर क्लिक, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी कीजिए। देखिए इस तरह से हमने इनका मैचिंग कैप भी बनाया है। और देखिए ये हमने बनाया, ये थोड़ा कैप बड़ा है क्योंकि इससे बड़े 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस है। तो देखिए इस तरह से पूरी ड्रेस पहनने के बाद कितने सुंदर लग रहा है। देखिए सबसे पहले इस तरह से हमने कॉटन फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई हमने रखी है 48 इंच और चौड़ाई रखी है हमने 50 इंच है। इस तरह से देखिए कपड़े पर इस तरह से हमने सफ़ेद वाला, यह आप अस्तर यूज कर सकते हैं, मैंने अरगंडी यूज की है। अरगंडी फैब्रिक को बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल देती है और अस्तर थोड़ा लूज और ये कपड़े को थोड़ा टाइट करती है अरगंडी, इसीलिए हम अरगंडी यूज करते हैं। इस तरह से हम पूरा सीधे में दो लंबाई में सिलाई कर ले और दोनों ही कोनों को इस तरह से हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इस तरह से देखिए हमने कपड़े को सीधा करेंगे अच्छे से और दोनों ही साइड के कोनों को बाहर अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे और फैब्रिक और अस्तर को दोनों ही को एक साइड अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से ना कपड़ा और ना अस्तर, इस तरह से दोनों ही कपड़ों को एक साथ अच्छे से करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई सीधी हम लगा देंगे इस तरह से। और बहुत इजी और आसानी से यह ड्रेस आप बना सकते हैं। हम इसमें बिना लेस का ही यूज करके यह ड्रेस बनाएंगे समर के लिए कान्हा जी के लिए। और ये देखिए बहुत ही सुंदर लगेगी ड्रेस। आप भी अपने कान्हा जी के लिए इसी तरह से ही ड्रेस बनाइए। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर हमने सिलाई करी है और एक बार और दोनों ही कोनों को और एक साइड नीचे भी हम इसको सिलाई कर देंगे। इससे हमारा कपड़ा नीचे सिलाई करके सेट हो जाएगा। और जब हम इस पर फोल्डिंग प्लेट डालेंगे तो इसमें हमारी उठा सा बाहर नहीं रहता। देखिए इस तरह से हमने चारों साइड पर सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इस पर इंची टेप, देखिए इस तरह से, देखिए जितना हमारा कपड़ा का धागा के निकला है उसको पहले हम कट कर देते हैं। अब इंची टेप इस तरह से हम इस पर रख कर 1.5 इंच पर चौक से मार्क कर लीजिए। मैंने चौक से मार्क कर लिए क्योंकि मुझे इसी तरह से प्लेट डालने की आदत है, तो मैं बिना ही मार्क करे ही प्लेट 1.5 इंच पर डाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से आप भी डालिए 1.5 इंच करके, एक के ऊपर एक इस तरह से धीरे धीरे से प्लेट ऊपर और नीचे का एक समान होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेट इस तरह से डालते जाइए और हमारा घेर बनता जाएगा। इस तरह से हम पूरा ड्रेस का घेर में प्लेट डालते हैं और तैयार कर लेते हैं पूरी तरह से यह हम घेर। चलिए तो हम प्लेट डाल लेते हैं। और प्लेट डालते समय हम प्लेटों को अच्छी तरह से दोनों ही उंगली से फोल्ड कर कर ऊपर उठाकर एक ऊपर एक इस तरह से रखते जाएंगे और करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी प्लेटें डाल ली हैं और हमारे ड्रेस का, और इसकी हमने कमर रखी है 7 इंच। अब इस तरह से एक हमने पट्टी ली है। इस पट्टी की लंबाई हमने रखी है 21 इंच, इसकी लंबाई और चौड़ाई रखी है हमने 2 इंच। इसकी चौड़ाई इसलिए रखी है लंबाई चौड़ाई क्योंकि हम इसमें डोरी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसी पट्टी से हम इसकी कमर की डोरी और नेफा दोनों ही बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस पर सिलाई कर लेते हैं। सिलाई कर ली है। अब इस कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, इसमें दूसरी साइड और इसको तीसरी साइड, और हम बारीकी से इस तरह से एक प्लेट बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी यह डोरी बनती जाएगी। हमें ज़्यादा चौड़ाई डोरी नहीं बनाएंगे, इसी को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे धीरे धीरे और इस पर हम
इस तरह से हमारी देखिए कमर का भी आ गया हमारा। कमर पे इस तरह से एक बार फोल्ड करके दूसरी साइड और तीसरी साइड इस तरह से हम फोल्ड करके पतली सी पट्टी इस तरह से बनाकर इस पर हम आखिरी तक सिलाई पूरे में लग करते हैं। देखिए इस तरह से हमने कर ली है। अभी हमारी ड्रेस तैयार है। ड्रेस तैयार होने के बाद देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई हमने रखी 6 इंच और चौड़ाई है। इस तरह से दोनों फोल्ड करके हम साइड में थोड़ा तिरछा कट कर इस पर इस तरह से सिलाई करके थोड़ा कट कर देंगे, कट करेंगे। फिर इसको हम सीधा करेंगे इस कपड़े को इस तरह से। देखिए इस कपड़े को इस तरह से सीधा करने के बाद हम इसके चारों साइड पर हम अच्छे से सिलाई कर देंगे और दोनों ही कोनों को लॉक करेंगे इस तरह से। देखिए अब हम इसको सीधा कर रहे हैं। पहले हमने बोला था कि सीधा करके हम चारों साइड सिलाई कर देंगे, तो अब देखिए हमने अभी सीधा किया है इसको। उसमें पहले हमने दोनों साइड पर सिलाई कर ली थी, फिर सीधा किया कपड़े को। अब इसको देखिए सीधा करने के बाद इसके चारों साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए हमने थोड़ा जो एक्स्ट्रा हमारा तिरछा सा कपड़ा उसको कट कर देंगे। इस पर हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी की लंबाई हमने 9 इंच रखी है और 1.5 इंच चौड़ाई रखी है। पट्टी को बीचों बीच पर हम रख कर सेंटर में सिलाई कर देंगे। अब इसको कट करने के बाद इसको थोड़ा सा मोड़ के एक पट्टी दूसरी जिस तरह से पहले हमने पट्टी बनाई थी उसी तरह से इसको भी हम इसी तरह से पतली सी पट्टी बना लेंगे और इस पर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। आप धीरे धीरे आहिस्ता से इस पट्टी को मोड़ कर बनाइए। हमको ज़्यादा कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आप धीरे धीरे बनाइए, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही कोनों को इस तरह से निकाल दिए के लिए। अब 20 सेंटर पर इस तरह से हम ड्रेस को 2 फोल्ड कर 20 सेंटर पर मार्क कर लीजिए आप, या इस तरह से इसको रख कर बीच बीच पर यहाँ पर सिलाई लगाइए इस तरह से। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जितना धागा उसको कट कर दिया और ये हमारी ड्रेस है। अब इस तरह से हमने ली है लंबी सी पट्टी। इस पट्टी की लंबाई हमने रखी है 26 इंच और 1.5 इंच है इसकी चौड़ाई, और ये 9 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। ये हमारे कैप की है। तो इस तरह से देखिए हमने इस पट्टी को दूसरा फोल्ड कर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी की हम फ्रिल वाली इस तरह से प्लेटें डालेंगे। वो फ्रिल सी एक पट्टी हम इस तरह से पट्टी तैयार कर लेंगे। पहले छोटी छोटी हम इस पर जो प्लेटें डालते जाएंगे आहिस्ता से, और थोड़ी हम इस पे 1.5 इंच की आप प्लेट उठाएंगे तो बहुत ही सुंदर प्लेटें बनेंगी आपकी और बहुत अच्छी फ्रिल भी आएगी हमारी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे से इस तरह से प्लेट बनाते जाइए और पूरी आखिरी तक जितनी हमने पट्टी ली है उसकी सभी प्लेटें इस तरह से बना लीजिए। देखिए हमने बना ली है और जितना भी हमारा कपड़े के किनार का रेशा निकला है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब इस पर पट्टी को एक बार फोल्ड किया, इस पर इस फ्रिल वाली पट्टी को रखकर इस पर एक बार सिलाई कर देंगे। 2 बार हम सिलाई नहीं करें, एक ही सिलाई में हम दोनों को ही जॉइंट कर देंगे। और इस तरह से देखिए ये फ्रिल वाली हमारी अंदर हो गई और आगे। अब इस पर हम पर सीधी प्लेट छोटी छोटी हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे। पहले सभी प्लेटों को इकट्ठा ऊपर करके इस पर सिलाई लगा देंगे, फिर मोड़कर नीचे पे सिलाई कर देंगे दोनों ही कोनों को जोड़कर, और बीच में सभी को इकट्ठा कर इस तरह से आप सिलाई करिए। आप सिलाई सूजी धागे से भी कर सकते हैं कैप बनाकर, या मशीन से भी, दोनों से ही इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत सुंदर सा समर कैप कान्हा जी के लिए। और ये देखिए ये ड्रेस हम 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने बनाई है। ये बहुत ही सुंदर सिंपल ड्रेस है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।